कठिन समय है। आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज अच्छा। कोई बिछड़न, अलगाव, वियोग या कोई भी परिवर्तन मनुष्य की स्थिति में होता है तो बहुत ही कष्टकारी होता है। और प्रमोद का जाना भी एक ऐसी ही घटना है। अभी इतने लोगों ने जो कहा उससे प्रमोद के प्रति सबके दिल में जो एक प्रेम का भाव है वो व्यक्त होता है। बहुत कम लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनको जाने के बाद लोग प्रेम से और उससे ज्यादा आदर से याद करें। इतने अच्छे गुण। अब वियोग की बातें तो अपनी जगह हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा बहुत सबकी मदद करी, एक स्वर से सभी ने कहा, और इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए हम भी यही बात कहना चाह रहे हैं। जीवन में जब भी कोई संघर्ष किसी भी तरीके का, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, प्रमोद को आप अपने संग खड़ा पाएंगे और वो हमेशा सारी समस्याएं आपकी सुलझा देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात आती है, उनके साथ इतने सालों से एक अजीब तरीके का रिश्ता रहा। हम लोग जब शुरू में दरियागंज आते थे तो वो बच्चे लगते थे एकदम। कुछ सालों बाद वो एक दोस्त बन गए और जब शादी के बाद मुझसे ज्यादा वो ज्योति के करीब हो गए और हम लोगों के परिवार से ऐसा लगता था कोई अच्छी बात, कोई घटना, कोई समस्या बिना प्रमोद के हल ही नहीं होती थी। तो वो जैसे कि एक अंतरंग भाग बन गए थे। और गुड्डू ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वो एक बड़े जनरेशन और छोटे जनरेशन के बीच में एक सेतु का काम करते थे और उन्हीं के कारण जितने छोटे बच्चे हैं, गुड्डू और उनके परिवार के जितने लोग हैं, वो लोग भी सब हम लोगों को एकदम अपने बच्चों जैसे लगने लगे, क्योंकि प्रमोद का एक लिंक था बीच में। और जितने भी बड़े लोग हैं हम लोगों से ऊपर, अब तो वो लोग हैं नहीं कोई, लेकिन जब थे तब उन लोगों से भी हम लोगों का उतना ही एक आत्मीयता का लिंक बना हुआ था। आज बस एक बात ही मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आज उनकी 13वीं है और 13वीं के दिन एक परिवार के लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो भी उस दिवंगत आत्मा को प्यार करता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस जो उनको दायित्व मिला है उसको ठीक से निभाएं। अब ये दायित्व क्या है? आप लोग कहेंगे प्रमोद तो है नहीं, तो उनके प्रति अब क्या दायित्व बाकी रह गया है? असली काम तो अभी आपको करना है उनके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए। जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न जयनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। यद्यपि देहावसान हुआ है, केवल देह का विसर्जन हुआ है, किंतु हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि देह के अंत के साथ मनुष्य का, उसके अस्तित्व का अंत नहीं होता। और ये हर हिंदू इस बात को मानता है। 13वीं के दिन ये जो विलगाव होता है आत्मा का और शरीर का, ये संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। तो इतने दिनों में जितनी भी क्रियाएं हो चुकी हैं, देखिए ये 13वीं संस्कार नहीं है, ये क्रिया है। जितने भी संस्कार होते हैं वो जीवन प्रारंभ होने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। गर्भाधान के समय से ही संस्कार मनुष्य के प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जब अंत्येष्टि होती है, जब दाह संस्कार होता है, वो अंतिम संस्कार होता है। जब दाह संस्कार हो गया उसके बाद ये जो पूजा की पद्धति और प्रणाली है, जो ये कर्म है जो हम लोग करते हैं, ये कर्म होते हैं जो कि उस आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं।
विसर्जन के बाद देखिए, जैसे मनुष्य के आगमन पर आप आनंद प्रकट करते हैं, वैसे ही जीवन को हमारी संस्कृति में इतना मूल्य दिया है, आत्मा के ऊपर इतनी श्रद्धा रखी है कि आगमन पर आनंदित होते हैं और लेकिन विसर्जन पर दुखी नहीं होते। हमारे शास्त्र में जब विसर्जन होता है तो वो धन्यवाद के पात्र होते ही है वो आत्मा, उसमें दुख मनाने का कहीं भी कोई संकल्प होता ही नहीं, केवल धन्यवाद का यहाँ पे भाव होना चाहिए और होता है। इतने दिन आप जिंदगी में हमारे साथ रहे, अहो भाग्य, इतना आपकी संगति हमें प्राप्त हुई, अहो भाग्य। ईश्वर का धन्यवाद कि आपने एक ऐसी पुण्य आत्मा को, एक इतनी सुहृद व्यक्तित्व को हमारे साथ जोड़े रखा। ईश्वर का भी धन्यवाद, क्योंकि कौन हमारे जीवन में कब आता है ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब प्रारब्ध पर निर्भर है और उनकी संगति हमें प्राप्त हुई, इसके लिए सबको धन्यवाद देना होता है। ये जो हमारी पूजा की, आज की पूजा, हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान दें और इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें कि क्यों हम लोग तेरही मनाते हैं। जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो अब शरीर का मतलब क्या? मनुष्य पूरा केवल शरीर नहीं है, शरीर उसका एक पांचवा हिस्सा है। केवल एक अन्नमय कोश शरीर के अंदर होता है। शरीर में अन्नमय कोश जो है केवल वो देहावसान के साथ नष्ट होता है। उसके ऊपर मनोमय कोश, उसके ऊपर प्राणमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये फिर भी स्थापित रहते हैं जब शरीर का विसर्जन कर दिया जाए। तो दायित्व क्या बचता है बंधु बांधव का? प्यार करने वालों का, मान रखने वालों का, श्रद्धा करने वालों का, चाहने वालों का, उनका सबका ये बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आप उनकी सहायता करें कि धीरे धीरे उनके ये शरीर सुविधा से, सुगमता से विसर्जित हो सके। अन्नमय कोश गिरने के बाद जबकि शरीर जला दिया जाता है या किसी तरीके से विसर्जित कर दिया जाता है, तो जो मनोमय कोश होता है व्यक्ति की का या आत्मा का, वो वहीं कहीं ना कहीं संचरण करता रहता है 2 दिन तक, कभी कभी 3 दिन तक, और 72 घंटे। देखिए हमारे शास्त्रों में इतना बढ़िया कैलकुलेशन है कि उन्होंने पता नहीं कैसे घड़ी घड़ी का, पल पल का कैलकुलेशन करके रखा है। 72 घंटे तक मनोमय कोश का जो शरीर है, जो आत्मा है, वो प्रयास करती है और अपना शरीर ढूंढती रहती कि है कहाँ, इतने सालों तक जो संग रहा। एक आपको ये